जय महादेव मेरे महादेव की वाईटी फैमिली। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैंने 2024 जनवरी में एक नियम लिया था कि हर महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन अभिषेक करूंगी। 108 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके। जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें ज़रूर पता होगा, पर जो नए हैं मैं बता देना चाहती हूँ। साथियों, मैं हूँ प्रियंका माहेश्वरी। और साथियों, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैं थोड़ा लिंक उनका यहाँ दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और जिन्होंने नहीं देखे, थोड़े से क्लिप्स मैं यहाँ लगा रही हूँ पहले वीडियो के, जो यहाँ जनवरी से लेकर के दिसंबर 2024 में जो 12 बार मैंने पूजन किया है, वो सभी पूजन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथियों, जो 2024 का अंतिम पूजन हमारा प्रदोष के दिन था, क्योंकि प्रदोष या मासिक शिवरात्रि पर ये पूजा करते थे महीने में एक बार। तो ये सारी सामग्री यहाँ पर हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें हमने यहाँ पर जो सामग्री है, अभिषेक के लिए सामग्री है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत की सामग्री सारी तैयार है। साथ ही में लौंग, काली मिर्ची और इलायची है। और दीपक के लिए अलग अलग दीपक लिए हैं, 2 दीपक, एक अखंड दीपक लिया है, एक लंबी बाती का अखंड दीपक लिया है, एक गोल बाती का लिया है। इसी तरह से फूलों से दूध हमारा तैयार है, फूलों वाला दूध और पानी का मिश्रण जो लिया है, फर्स्ट में बताया था उस तरह से बनाया है। साथ ही में चंदन, अबीर, गुलाल, इत्र, गंगाजल, जनेऊ और मौली, जो सीजन के फल फ्रूट है वह, और एक प्रसाद जो मीठे का घर पे बनाया था। ज़्यादा कोई तामझाम नहीं लिए हैं साथियों। जो घर पे सामग्री अवेलेबल होती है उन्हीं से हम पूजन कर लेते हैं। साथ ही थोड़े से बेलपत्र और शमी पत्र जो मिल जाते हैं। सबसे पहले इस तरह से गोल एक शिवलिंग बनाया है, थोड़ा सा बड़ा। और जैसा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था नियम, उसी अनुसार वह शिवलिंग बना करके हम तैयार करते हैं। 108 चावल के दाने गिन के रखे थे। एक एक शिवलिंग और छोटे बनाते जाएंगे, उन पर एक एक अक्षत लगाते जाते हैं। तो इस तरह से हमारे 108 शिवलिंग बन करके तैयार हो जाते हैं। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते रहते हैं और इस तरह से शिवलिंग का निर्माण करते रहते हैं। इसी तरह से 12 महीने का हमने पूजन किया था और ये हमारा अंतिम पूजन है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कमेंट जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। उसके बाद एक पटिया लिया है, उस पर वस्त्र बिछाया है। वस्त्र को भी थोड़ा गंगा जल छिटक करके तो वहाँ पर भी आसन देंगे हम, हमारी जो थाली है उसे रखने के लिए। और पूरी विधि विधान के साथ यह पूजन शुरू करते हैं। उसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी महाराज का नाम सुमिरन करते हुए, बजरंगबली का नाम सुमिरन करते हुए, महादेव का नाम सुमिरन करते हुए, माता पार्वती का नाम सुमिरन करते हुए, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए गणेश जी महाराज को और सभी को यहाँ स्थान दिया है, विराजित किया है। और सबसे पहले अखंड दीपक प्रज्वलित करेंगे, कलश की स्थापना करेंगे, जो कि हमारे शास्त्रों में भी होता है कि अखंड दीपक जरूर, ताकि वो हमारी पूजा का साक्षी होते हैं। तो यहाँ सभी का नाम सुमिरन करते हुए, उन्हें आसन देते हुए, हमारे पूर्वजों को, सती पूर्वजों को, हमारे सभी देवताओं को आसन देते हुए या नमन किया है। अब उनके नाम का हम एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, वो हमारे साक्षी होंगे हमारी पूजा के, ताकि हमारी पूजा में कोई गलती हो तो वो हमें तुरंत ही क्षमा कर दे। तो बस सबसे पहले घी का लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित किया है और फिर गोल बाती का दीपक यहाँ पर आसन देते हुए प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पे भी गणेश जी भगवान का सुमिरन करते रहें, दीपक देवता का सुमिरन करते रहें। तो यह दोनों ही दीपक हमने आसन लगाते हुए प्रज्वलित कर दिए हैं। अब हम सब उसके बाद आसन दीपक के बाद कलश की स्थापना करेंगे, जो कि हमारे हिंदू धर्म की पूजा में बहुत ज़रूरी होता है। गंगा जल कलश की स्थापना करना, तो वो करिए। उसके बाद पितृ देवता की पूजा होती है, तो पितृ देवता का सुमिरन करते हुए और हमारे जितने घर के देवता हैं उनका सुमिरन करते हुए उनकी भी पूजा यहाँ पर हम कर लेंगे। तो यहाँ दीपक और कलश की पूजा करने के बाद पितृ देवता की भी पूजा यहाँ हो जाती है। तो इसी तरह से ज़्यादा कोई तामझाम नहीं किया है, जितनी पूजा हमको आती थी हमने वो ही पूजा करी है। और जैसा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी हर वर्ष कराते हैं पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक, तो थोड़ा वो भी ध्यान में था, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने पूजन किया है। तो पितृ देवता का भी सुमिरन किया है, घर के देवता का भी सुमिरन किया है, सभी का सुमिरन करते हुए पूजा करी है। उसके बाद हम शिवलिंग का पूजन प्रारंभ करते हैं। तो शिवलिंग के पूजन में भी सबसे पहले माँ गौरा और गणेश जी को, जो 3 सुपारी लिए उसमें गौरा और गणेश जी बनाए हैं। एक सुपारी में गौरा, एक में गणेश जी बना करके उनमें मौली लपेटी है सुपारी में, और उसके बाद उनका भी पूजन किया है, उनको भी आसन दिया है। फिर हम उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का पूजन प्रारंभ कर देते हैं, गंगा जल छिटकते हैं और उसके बाद उनको रोली, मोली,
अबीर, गुलाल और पंचामृत जितना हमारे पास सामग्री है, जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन सब से अभिषेक करते हैं। तो जैसे अगर हमने पहले दूध चढ़ाया है तो उसके बाद जल जरूर अर्पण चढ़ाना है, शहद चढ़ाया है तो उसके बाद जल चढ़ाना है। तो इसी तरह से हर पंचा अभिषेक के बाद थोड़ा सा जल अर्पण करना रहता है। जल के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल पहले ही डाल दिया था। तो इस तरह से सबसे पहले दूध अर्पण किया है, दूध चढ़ाने के बाद थोड़ा जल चढ़ाएंगे, फिर शहद, घी, शक्कर सबसे अभिषेक करेंगे और थोड़ा थोड़ा जल अर्पण करते जाएंगे। जो हमारे पास पुष्प है, पुष्प चढ़ाए हैं, बेलपत्री है, शमी पत्र है, जो अपने पास सामग्री है वह सारी सामग्री चढ़ाते हुए हमने अच्छे से पूजन किया है। और बाबा, यह पूजन जो होता है साथियों, किसी विशेष मनोकामना के लिए, अगर कोई विशेष मनोकामना है तो महीने में एक बार 108 पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक करने से वह कामना पूर्ण हो जाती है। पर कहते हैं ना कि अगर फाइल बड़ी हो तो वह कामना पूर्ण होने में थोड़ा वक्त लगता है, पर मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाती है। तो ऐसा तो साथियों हमने साक्ष्य देखा है, क्योंकि 12 बार हमने पूरे वर्ष भर महीने का नियम लेते हुए यह किया है। तो बाबा तो सुनते ही हैं, चाहे देर से सुने पर सुनते जरूर है। तो थोड़ा मन में विश्वास रखते हुए अगर हम कोई नियम लेते हैं तो उसे पूरा करते हैं तो बाबा हमारी सुनते भी ज़रूर हैं। तो थोड़ा तो बाबा ने सुना है हमारा, और यही कामना है कि बाबा तुरंत से हमारी पूरी सारी जो मनोकामना है, वो पूर्ण रूप से सुन ले और पूरी कर दे। तो पर हमने हमारा नियम तोड़ा नहीं था कि नहीं बाबा तो सुनते नहीं है तो नियम तोड़ो, नहीं, हमने नियम नहीं तोड़ा था, क्योंकि हमें विश्वास है कि ठीक है बाबा सुनेंगे, चाहे देर से सुनेंगे पर सुनेंगे ज़रूर। तो इसी तरह से अगर आप इत्र का जल बनाना चाहें तो इत्र का जल बनाएं, गंगा जल हो जाता है, साथ ही साथ गन्ने का जूस मिल जाता है, नारियल पानी, जो अपनी इच्छा हो हम वो सभी ला करके अर्पण कर सकते हैं। तो इस तरह से 12 महीने 12 बार इस तरह से पूजन अभिषेक किया है। तो साथियों उम्मीद करती हूँ वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बड़े ही भाव के साथ। अभी तो मेरे दोनों बच्चे नहीं हैं, बाकी वो भी हमारे साथ पूजा करते हैं। छुट्टियां हो गई हैं तो दादा दादी के यहाँ चले गए हैं और इसलिए हम दोनों ही हैं, तो हम दोनों ने पूजन किया है। बाकी सारी पूजन में पहले में आपको कहीं ना कहीं मेरे बच्चे ज़रूर दिख गए होंगे, तो वो भी साथ में है ना शिवलिंग बनाते हैं, हमारे साथ पूजा करते हैं। और उन्हें पूरी सामग्री पता है कि कौन सी सामग्री कब चढ़ती है, किस सामग्री का क्या नाम है। बहुत छोटे हैं पर उन्हें पता है, क्योंकि हम लोग करते रहते हैं तो उन्हें सब चीज़ों का पता रहता है कि कौन सी सामग्री क्या है। वो लोग भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो इस बार हम लोगों ने उन्हें भी बहुत याद किया, क्योंकि वो बीच बीच में करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है तो हमने बहुत याद किया था दोनों बच्चों को। तो यहाँ पे इत्र भी अर्पण किया है, जो हमारे पास में है वो सारी सामग्री हमने अर्पण करी है और बहुत ही भाव के साथ पूजन किया है। क्या आप भी कभी पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी कामना भी पूरी हुई है। इसी तरह से पता है साथियों, गमले में भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक किया जाता है। वो वीडियो भी मैंने चैनल पर डाला है। अगर आपको सिर्फ एक ही शिवलिंग बनाना है और छोटी पूजा करनी है तो महीने में वो भी नियम धारण कर सकते हैं, या तो हर सोमवार या महीने में एक बार प्रदोष या शिवरात्रि पर गमले में भी एक पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका पूजन अभिषेक कर कर और वहीं पर भी उन्हें विसर्जित कर सकते हैं। तो वह वीडियो भी चैनल पर है, उससे भी कामना जरूर पूरी हो जाती है। कहते हैं ना साथियों कि कर्मों का फल तो थोड़ा तो भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि पिछले जन्म में क्या किया है वो हमें नहीं पता, तो वो तो थोड़ा हमको करना ही पड़ता है। लेकिन अगर इस जन्म में हम बाबा की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारे कर्म भी अच्छे होने लग जाते हैं। जो पहले किया है कर्म, चाहे बुरा है चाहे अच्छा है, तो बुरे कर्म भी कटने लग जाते हैं। तो इसी विश्वास के साथ साथियों जरूर से एक नियम जरूर बनाइए, बहुत लाभ होता है। एक बार जब इनकी भक्ति में हम पड़ जाते हैं ना, तो कोई भी मुश्किल या बाधाएं हमें मुश्किल बाधा नहीं लगती है, हम आसानी से उससे लड़ने की हमें में शक्ति आ जाती है। ये तो मैंने देखा हुआ है। तो बस उसी शक्ति को पाने के लिए बाबा की आराधना करते हैं। ऐसा नहीं कि बार बार हमें कुछ ना कुछ चाहिए इसलिए हम भक्ति करें, नहीं, इतनी शक्ति दो बाबा की, जो परिस्थिति आए ना उससे हम मुकाबला कर लें। वो परिस्थिति हमारे सामने ज़्यादा बड़ी नहीं हो, मुश्किल नहीं पड़े हमारे सामने, इतनी हमें शक्ति दे देना कि हम उससे सामना कर लें। तो बस यही मन में विश्वास रखते हुए पूरे 12 महीने का व्रत नियम हमने धारण किया था। तो
यह आज का हमारा जो अंतिम पूजन था दिसंबर में जो हमने किया है प्रदोष के दिन, यह हमारा पूर्ण हो चुका है साथियों। बहुत ही अच्छे से बाबा ने कोई विघ्न नहीं डाला मेरी 12 ही महीने की पूजन में, और बहुत ही अच्छे से हो गया। उसके बाद जब पूरा पूजन हो जाता है, आरती करते हैं। आरती करने के बाद संकल्प लेते हैं कि बाबा हमने जो नियम धारण किया था, वह 12 महीने का जो नियम धारण किया था वह पूर्ण हुआ। कामना पूरी करना, कुछ गलती है, त्रुटि है, हम अबोध बालक है तो हमें माफ़ करना, और आपकी शरण में, आपकी भक्ति में हमें ऐसे ही लीन रखना। ये सब कुछ करते हुए हम संकल्प भी ले लेते हैं, आरती भी करते हैं, भोग जो हम मीठे का बनाते हैं वो भी चढ़ाते हैं। तो ये सारा पूजन इस तरह से होता है। उसके बाद साथियों 1 से 2 घंटे के बाद जब सारे दीपक मंगल हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, उसके बाद क्या करना है, एक किसी भी बड़े बर्तन में पार्थिव जो शिवलिंग हमने बनाए हैं उनका विसर्जन भी उसी दिन कर लेना है। हम प्रदोष की पूजा करते थे, हम प्रदोष के दिन ही कर लेते थे। अगर शिवरात्रि का करो तो शिवरात्रि के रात को ही विसर्जन कर लो। जब पूजा करो उसके 2 घंटे बाद आप विसर्जन कर लें। तो विसर्जन कर लेते हैं। जो जल हमने ये सारा जो जल है वो पूरे घर में छिड़कते हैं। थोड़ा हम आचमन भी करते हैं, यानी कि पान करते हैं, और जो प्रसाद होता है सब मिल बांट करके प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर वीडियो पसंद आ रहा होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा साथियों। आपको इसी तरह से वीडियोस अपने चैनल पर मिलती रहती है। तो बस बाबा से विनती करी है और हम लोगों ने फिर विसर्जन कर लिया था। यहाँ थोड़ा नाम जाप या माला जाप जो करना चाहे वो भी कर सकते हैं, हम वो भी करते हैं। बच्चे और हम सभी माला का जप भी यहीं बैठ करके करते हैं। कमेंट में हर हर महादेव, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः शुभम, राधे राधे जो भी आप लिखना चाहें ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव। मैंने पशुपति व्रत का वीडियो भी डाला है कि किस तरह से करते हैं हम पशुपति व्रत। यहाँ हमने संकल्प लिया है, और पशुपति व्रत का वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। फर्स्ट पशुपति व्रत का डाला है, अब दूसरे का भी डालेंगे, तो आप ज़रूर उनको भी देखिएगा। और इस तरह से हम विसर्जित कर लेते हैं। जब विसर्जन करते हैं तब शिवलिंग की जो जलाधारी है उसका मुख हमारी तरफ होना चाहिए, और वो बोलते हुए, कामना करते हुए विसर्जित करें। पूजा करते समय जलाधारी का मुख उत्तर दिशा में रहता है और हमारा मुख भी उत्तर दिशा में। हर हर महादेव।